मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ, मुझे मरा मत समझो। एक हफ्ते पहले जिस बेटी को मरा समझकर किया अंतिम संस्कार, एक हफ्ते बाद उसी बेटी का आया वीडियो कॉल, मच गया हाहाकार। बेटी बोली मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। बेटी के फोन से पूरे गांव में मच गई सनसनी। लोग पूछने लगे कैसे हुआ ये चमत्कार। जी, एक शख्स अपनी बेटी के श्राद्ध कर्म के लिए तैयारी कर रहा था। उसकी बेटी मर चुकी थी, पूरा घर गम में डूबा हुआ था। 1 महीने पहले उसकी बेटी लापता हुई थी, बाद में एक लाश मिली थी। पिता और घर वालों ने कपड़े देखकर पुलिस को बताया ये तो उन्हीं की बेटी है। इसके बाद इलाके के लोग भी गमजदा हो गए। कुछ दिन बाद एक शव की पहचान उसके रूप में कर दी गई, लेकिन अचानक उसी मरी हुई बेटी ने पिता के मोबाइल फोन पर फोन किया और कहा पापा मैं जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। पुलिस ने बताया कि मामला पूर्णिया के अकबरपुर थाना क्षेत्र का है, यानी कि बिहार का। अंशु कुमारी को 1 महीने तक ढूंढा गया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। परिवार ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन लड़की का कुछ भी पता नहीं चला। पिछले हफ्ते पुलिस ने स्थानीय नहर से एक लड़की का शव बरामद किया। इसके बाद अंशु के परिवार वालों ने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान उसी के रूप में की। हालांकि उसका चेहरा पानी में डूबने के चलते इतना फूल गया था कि पहचानना नामुमकिन जैसा था। पिता इतने सदमे में थे कि उन्होंने दाह संस्कार की रस्मों से अपने पैर खींच लिए। अंत में उसके दादा को श्राद्ध पूरा करने के लिए कहा गया। इसी बीच अंशु ने अपने पिता विनोद मंडल के मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल किया। उसने कहा पापा मैं मरी नहीं हूँ, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। इसके बाद तो पूरे गांव में सनसनी मच गई। श्राद्ध की तैयारी कर रहे परिवार में एक नई जान सी आ गई। घर में मातम की जगह एक बार फिर से खुशियों ने ले ली। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। इसके बाद साहस जुटाते हुए अंशु ने अपने पिता को आगे बताया कि वास्तव में वो अपने प्रेमी से शादी करने के लिए उसके साथ भाग गई थी और फिलहाल वो पूर्णिया के ही बनमनखी ब्लॉक के जानकी नगर इलाके में अपने ससुराल में रह रही है। वहीं अकबरपुर के एसएचओ सूरज प्रसाद ने बताया कि जब मुझे घटना के बारे में पता चला तो मैंने सच्चाई जानने के लिए लड़की के मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल किया। उसने मुझे बताया कि वो तो अपने ससुराल वालों के साथ है। अब फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस लड़की की लाश मिली थी फिर वो कौन थी। अंतिम संस्कार की गई लड़की के संबंध में एसएचओ ने बताया कि उसकी पहचान अब साफ हो चुकी है। ये प्रेम प्रसंग में ही हत्या का एक मामला है। लड़की के घर वालों के घर पर छापा मारा गया था, लेकिन वो फरार हो चुके थे। यानी कि वो एक दूसरी लड़की थी जिसकी हत्या की गई थी और जिसको अंशु के रूप में पहचाना गया था। यानी कि ये पूरा मामला कंफ्यूजन के तहत हुआ था। एक तरफ तो अंशु भाग गई थी, लापता हो गई थी। जब उसका पता नहीं चला तो एक दूसरी लड़की जिसका शव मिला, जिसको उसके परिवार वालों ने प्रेम प्रसंग के चलते मार दिया था, उसी को अंशु समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था और श्राद्ध की तैयारी की जा रही थी। यानी कि मरने वाली लड़की और जिंदा लड़की में फर्क था। इसीलिए पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब अंशु से वीडियो कॉल पर बात हो गई तब जाकर परिवार वालों को यकीन हुआ कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है।